डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्ला यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर हमने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था और काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज उसकी देखी थी। उम्मीद है आपने कर ली होंगी और उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज हम अरेज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अरे को समझने से पहले जो इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, उसके बाद अरे की तरफ हम मूव करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कहा जाता है कि डेली टेम्परेचर जो है किसी भी सिटी का आपने देखना है और एक मंथ का रिकॉर्ड करना है। हम सपोज करते हैं मंथ में 30 डेज हैं, तो 30 डेज का आपने टेम्परेचर जो रिकॉर्ड करना है और उसके बाद इस टेम्परेचर को आपने असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले छोटा टेम्परेचर फिर बड़ा, उससे बड़ा और एट द एंड जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर आपका गया है वहां तक आपने इसको इस तरीके से सॉर्ट करना है। तो अगर आपको ये एक्टिविटी कही जाती है तो पहली दो चीज आती है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका जो अब तक हम देखते आए हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमें 30 वेरिएबल्स लेने हैं और इस सिनेरियो में हमें कोई 30 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि T1 T2 T3 T4 अप टू T30। और फ्लोटिंग पॉइंट होंगे, ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर जो है फ्लोटिंग में होता है। लेकिन इशू ये आएगा कि अगर हमने ये वेरिएबल्स तो ले लिए, लेकिन इसकी सॉर्टिंग किस तरह करें, किस तरह इन वैल्यूज को अरेंज करें कि हमें पता लग जाए जब डिस्प्ले करा रहे हो कि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये उससे बड़ी वैल्यू है। तो बजाय ये एक इम्पॉसिबल सा वर्क है इस तरीके से वेरिएबल्स की मदद में से इसको सॉर्ट करना। और दूसरी बात, इन वेरिएबल्स को रीड करना भी कोई आसान काम नहीं है कि मैं 30 जो है सीन स्टेटमेंट लगाऊंगा या मैं 30 दफा जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स एसोसिएट करूंगा सीन स्टेटमेंट के साथ। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। इन वेरिएबल्स की मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल है और अगर ये तादाद 100 हो जाए या 365 डेज पे चली जाए तो ये तो मेरा ख्याल है बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसका आसान हल भी आपको सी और C++ लैंग्वेज और बाकी तमाम लैंग्वेजेस भी प्रोवाइड करती हैं, और वो है अरे। आप अरे ले लें और अरे के जरिए इन सबकी मैनिपुलेशन मैनेजमेंट बड़े इजी तरीके से हो जाती है। तो हम देखते हैं जी अरे क्या है। अरे क्या है? अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। अरे कलेक्शन है सेम डेटा टाइप्स की, एलिमेंट्स की। मतलब इंटीजर लेंगे तो तमाम एलिमेंट्स इसमें इंटीजर आएंगे, फ्लोट हैं तो तमाम फ्लोट आएंगे, कैरेक्टर हैं तो तमाम कैरेक्टर आएंगे, कोई और मिक्सिंग नहीं आ सकती। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होंगे। पहला एक एलिमेंट आ गया तो साथ दूसरा आ गया, फिर साथ तीसरा आ गया। ये नहीं है कि जैसे वेरिएबल्स आप लेते हैं तो माइट भी कोई वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में रैम में किसी जगह पे बनता है, फिर उसे कहीं और जगह स्पेस मिलती है, कंपाइलर को वहां पे क्रिएट कर देता है, फिर कहीं और स्पेस मिलती है वहां क्रिएट कर देता है। तो अरे के केस के अंदर ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन लेगा और उसके अंदर इसको बनाएगा। एंड एक्सेस यूजिंग अ सिंगल नेम, और इसका ऑब्वियसली बात है कि जो नाम होता है वो सिंगल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मार्क्स के नाम से भी है, ये प्रॉफिट लॉस है, तो ये सिंगल नेम है। तो अब इनमें जो एलिमेंट्स हैं इनको कैसे एक्सेस करेंगे, वो एक्सेस करने का जो तरीका कार है वो इंडेक्स है या सबस्क्रिप्ट। जब आप अरे डिक्लेरेशन देखते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं इंट टेम्प 30, एक आपने अरे ली इंटीजर टाइप की टेम्परेचर और उसमें 30 आपने कहा कि जी इसका साइज है। तो इसका मतलब है कि इंटीजर का जो आपका वैसे बेसिक इंटीजर डाटा टाइप का जो साइज है वो आपको पता है 4 होता है। 30 आप लेने जा रहे हैं, 4 3 4 को मल्टीप्लाई कर दें 30 से तो आपको आंसर आएगा 120। इसका मतलब है 120 बाइट्स रैम के अंदर जहां कंपाइलर को इकट्ठी मिलेंगी वहां पर ये एक अरे का ब्लॉक बनाएगा। अगर 110 मिल रही हैं तो वो नहीं बनाएगा उस जगह पे। जहां उसे कंजेक्टिव लोकेशन 120 बाइट्स मिलेंगी वहां पे जाके ये अरे बनाएगा। और उसको नाम, जैसे कि यहाँ पे टेम्प है वो टेम्प देगा, और अगर कोई और नाम दिया तो वो नाम देगा। और इनको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, मुझे पहली लोकेशन मेरे पास कौन सी है, दूसरी लोकेशन कौन सी है और अप टू आखिरी लोकेशन कौन सी है, वो सब स्क्रिप्ट होते हैं जिसकी मदद से हम इसको फाइंड करते हैं। सी लैंग्वेज जो है या C++, उसमें जो सब स्क्रिप्ट है वो जीरो से स्टार्ट होता है। कहां से होता है जी? जीरो से। ऑब्वियसली जो इसका साइज है उससे कम तक जाएगा, क्योंकि जीरो से जो स्टार्ट हुआ, तो साइज अगर इसका 30 है तो ये 29 तक जाएगा मैक्सिमम एलिमेंट, और एक एक के इंक्रीमेंट के साथ। सॉरी। अब मैंने आपको ये तो बता दी डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन से हम इस एग्जांपल्स को जरा देखते हैं। अगर मैं कहता हूं इंट मार्क्स 5 और इनिशियलाइज करा दिया 4 3 8 9 7, तो इसने क्या करना है, 5 4s are
20 बाइट्स का एक ब्लॉक मेमोरी लोकेशन में क्रिएट करना है, और इसका ऑब्वियसली बात है नाम जो है यही दे देगा मार्क्स, और इसका कोई ना कोई स्टार्टिंग एड्रेस होगा, जैसे कि मैंने इसमें स्टार्टिंग एड्रेस दिखाया 1000, तो ये 4 बाइट्स पे मुश्तमिल होगा, 1000, 1001, 1002, 1003। अगला कहां से स्टार्ट होगा? 1004 से, 4, 5, 6 एंड देन 7, तो वो 7 तक जाएगा, और उससे अगले वाला कहां से स्टार्ट होगा? 8 से, 8, 9, 10, 11, 4 बाइट्स, और अगला 12 से। तो इस तरीके से ये बाइट बाइट जाएंगे, और 4 बाइट्स का ब्लॉक बनेगा, एक एक उसका सबस्क्रिप्ट जो होगा ये 0, 1, 2, 3, 4, ये इनके मैंने स्टार्टिंग एड्रेसेस आपको शो करा दिए, और इसमें रिस्पेक्टिवली वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। पहले वाली वैल्यू 0 लोकेशन के ऊपर, दूसरे वाली वैल्यू आपकी 1 लोकेशन पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और फिर 4 पे। ये साइज देना लाजमी होता है डिक्लेरेशन के टाइम पे, तो ये लाजमी ही लाजमी है। इनिशियलाइजेशन के टाइम पे आपको ऑप्शनल कर देता है, लेकिन किस सूरत में? जब इनिशियलाइजेशन का मतलब है जहां वेरिएबल डिक्लेयर हो वहीं पे उसको वैल्यू असाइन हो जाए, तो इस चीज को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन है, यहीं पे आप उनको वैल्यूज दे रहे हैं, और वैल्यू कैसे देनी है? ये कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपने ये वैल्यू कोमा सेपरेटेड देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देते हैं 2, 4, 12, 5, 45, 5, तो ये एक, तो ये ए के नाम से एक अरे बनाएगा मेमोरी लोकेशन में, और इसका साइज क्या देगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इसका साइज रखेगा, और पहला वाला एलिमेंट जो 0 लोकेशन पे आएगा वो 2, 4, और 5th लोकेशन के ऊपर आपका 5th स्टोर हो जाएगा। तो मतलब लोकेशन 6 होगी, लेकिन A5 के ऊपर जाके 5 स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से फ्लोट में हमने एक और ले लिया प्रॉफिट लॉस के नाम से, और इसका भी साइज नहीं दिया, तो इसने क्या किया? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 का साइज है, इसने 5 खुद दे देगा। मेमोरी लोकेशन के अंदर जो है वो एक जगह बना देगा प्रॉफिट लॉस की, और कितने बाइट्स की? 5 है, और ये फ्लोट है, फ्लोट भी आपको लेता है 4 बाइट्स, 5 4 20 बाइट्स, 20 बाइट्स की एक लोकेशन क्रिएट कर दे, पूरा ब्लॉक लेगा, और उन्हें सबस्क्रिप्ट 0, 1 अप टू 4 तक कर देगा, और इन वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली उनमें इंसर्ट कर देगा। मेरा ख्याल है आपको इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन का मकसद समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा। इंपॉर्टेंट बात दोबारा, यहाँ पे डाटा टाइप आएगी, और जो यहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम पे आपको साइज देना डिक्लेरेशन के टाइम पे ही कंपलसरी है, ये नहीं हो सकता कि आप साइज दिए बगैर चले जाए, तो ये एरर है। हाँ, इनिशियलाइजेशन पे आप साइज अगर नहीं देते तो वो ऑप्शनल है, फिर ये खुद गिनती करके इसका साइज फिक्स कर ले। अब आते हैं हम एग्जांपल 1 की तरफ, जिसके अंदर जस्ट बड़ी सादा सी एग्जांपल है कि कुछ वैल्यूज आपको है रीड करने, और वो जस्ट प्रिंट करवा लें। तो अब ये देखने के लिए कि किस तरीके से वैल्यू रीड करनी है, किस तरीके से वैल्यू डिस्प्ले करानी है, इसका क्या मैकेनिज्म होगा, तो इसकी तरफ जब गौर करते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि ये जो एड्रेस है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मैं ये देखूं तो मुझे ये लूप याद आ गया अपना, कि जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 0, और फाइनल वैल्यू क्या है? 4, और उसमें एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1, 2, 3, 4। तो मुझे ये लूप नजर आता है, तो मैं इसे लूप के जरिए ही करूंगा। सबसे पहले तो ये आपकी डिक्लेरेशन आ गई इंट A5, तो मेमोरी लोकेशन में 5 बाइट्स, 5 एलिमेंट्स के लिए, मतलब 5 4 20 बाइट्स का एक ब्लॉक रिजर्व हुआ, और उसे 0, 1, 2, 3, 4 के साथ जो है इसने सब्सक्रिप्ट के अकॉर्डिंग रख दिया। आपको कहा एंटर द वैल्यू इन अरे, मैसेज प्रिंट करा दिया ताकि पता हो कि आपने कोई वैल्यूज देनी है। और अब आपसे वो कह रहा है कि 0 से स्टार्ट करें, लेस देन इज इक्वल टू 4 तक जाए, 1 1 का इंक्रीमेंट। ओके, यहाँ पे आपने को सीन करवा रहा है ए ऑफ आई। शुरू में ए ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू 0 है, तो ए ऑफ 0 की बात हो रही है, तो इसका मतलब इस लोकेशन की बात हो रही है, जो वैल्यू आप देंगे यहाँ स्टोर कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, सेटिस्फाई करेगा, अंदर आ जाएगा। अब ए ऑफ 1 के लिए वैल्यू लेगा, आप जो देंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 दिया, इसने यहाँ पे स्टोर कर दिया। फिर ऊपर जाएगा, आई में इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 3 2 हो जाएगी। यहाँ पे आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई करती है, दोबारा ए ऑफ 2 के लिए वैल्यू लेगा। आपने फर्ज किया -6 दे दी, इसने -6 स्टोर कर दिया। ऊपर गया, इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू आपकी 3 होगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, गुड इनफ। अंदर आएगा, ए ऑफ 3 के ऊपर जाके वैल्यू स्टोर कर देगा, जो कि आपने इस केस में क्या दिया? 0, इसने वो स्टोर कर। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू होगी 4। इधर आके कंडीशन चेक हुई, ये इक्वल टू 4 भी है, ऑब्वियसली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अंदर आएगा, ए ऑफ 4 के ऊपर जाके वैल्यू स्टोर करनी है, उसने आपसे मांगेगा वैल्यू, आप देते हैं 1 2 3 4 5 फर्ज किया। तो जैसे ही आप ये वैल्यू देंगे, ये वैल्यू जाके इस 4th लोकेशन A4 के ऊपर जाके स्टोर कर देगा, और दोबारा आई में इंक्रीमेंट होगा।
अब आई की वैल्यू 5 होगी, जैसे आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकल के हमने आपको वो वैल्यूज प्रिंट करानी है। ऑब्वियसली पहली वैल्यू ए जीरो पे पड़ी है, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, देन ये 4 पे, तो इसीलिए दोबारा लूप लगेगा। अब यहाँ सीन की जगह क्या आ रहा है, जस्ट सी आउट आ रहा है, और मैंने यहाँ पे अगर वहां पे इक्वल टू तक चलाया था, यहाँ पे लेस देन तक चला रहा हूँ, लेकिन लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब यही है कि 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 के लिए। और ये हर दफा वैल्यू प्रिंट कराता जा रहा है, पहले ए जीरो की करा रहा है, फिर ए 1 की, फिर ए 2 की, ए 3 की, ए 4 की, और जैसे ही ये 5 हो जाएगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर निकल आएगा। और ये देखिए, ये बिल तरतीब जो वैल्यूज आपने दी थी बिल्कुल उसी तरह ये वैल्यूज आपकी प्रिंट करा दी हैं 0 से 4 तक। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं कि हम जब अगर कोई भी वैल्यू अभी रीड नहीं कराई, हमने जस्ट एक वेरिएबल अरे डिक्लेयर किया, तो उस केस में क्या होता है बेटा, जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी गार्बेज वैल्यू ही होगी अरे के अंदर। तो हम ये जस्ट प्रिंट करा के देखते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया, मैंने एक अरे लिया और जस्ट इसकी वैल्यू, जैसे अरे लिया मैंने, इसके अंदर कोई वैल्यू दी नहीं है, सिर्फ जो इसमें मौजूद वैल्यूज हैं वो प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये अगर आप इसके आउटपुट देखें तो ये 002400 दिखा रहा है। आप अपने कंप्यूटर पे रन करेंगे, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज आएंगे, क्योंकि आपके रैम के मामला और हैं। तो यहाँ पे ये गार्बेज वैल्यू खिला रहे हैं। तो गार्बेज वैल्यू जो है वो बाज दफा एक्सेप्टेबल नहीं होती। हम चाहते हैं कि यार ये तमाम के तमाम वैल्यूज जीरो से इनिशियलाइज हो जाए। अगर जीरो से तमाम के तमाम वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए एक दूसरा तरीका कार है, वो है स्टैटिक का। किसका है? स्टैटिक। आप स्टैटिक इंट A5 करेंगे तो अब ये ऑटोमेटिकली जो अरे का कंस्ट्रक्टर है उसके जरिए जो है ये स्टैटिक की वजह से इन तमाम को कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये जीरो कर देगा। क्या कर देगा? जीरो से इनिशियलाइज कर देगा। तो अब मैंने जैसे यही कोड सेम प्रिंट किया, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक के साथ दिखा, यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, यहाँ पे अरे जो है मैंने स्टैटिक के साथ की। तो इसने तमाम वैल्यूज को क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली खुद जीरो कर दिया। और जब हमने प्रिंट कराया जस्ट, तो उसने आपको तमाम वैल्यूज जीरो प्रिंट कराई हैं। तो मेरे ख्याल बात समझ आ गई होगी स्टैटिक किस मकसद के लिए होता है। और बाय डिफॉल्ट ये ऑटो होता है, ऑटो अपने पास गार्बेज रख रहा होता है, तो गार्बेज से अवॉइड करना हो तो हम स्टैटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाउंस चेकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर बिहेवियर क्या होता है, ये हमारे अक्सर इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि क्या मामला होंगे। तो जरा हम इसको देखते हैं, बाउंस चेकिंग से क्या मुराद है। बाउंस चेकिंग से मुराद है, अगर मैंने अरे डिक्लेयर किया 5 एलिमेंट की और उसका मैक्सिमम साइज कहां तक जाएगा, उसका मैक्सिमम साइज आपको पता है 4 तक जाएगा, लेकिन मैं उससे आगे भी वैल्यूज अगर रीड करता जाऊंगा तो सी का कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा। सी का कंपाइलर आपको या सी प्लस प्लस का आपको एरर प्रोवाइड नहीं करेगा, वो वैल्यूज लेता रहेगा। जब वो वैल्यूज लेगा तो वो आगे वाले जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर वो वैल्यूज रखता जाएगा, जिसकी वजह से उन प्लेसेस के ऊपर जो वैल्यू पहले से मौजूद हैं वो करप्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो ओवरराइट होना शुरू हो जाएंगे। और कई ऐसी जगहों पे भी आप वैल्यू प्लेस कर देंगे जिनकी आपको एक्सेस नहीं है, जिसके आप ऑथराइज नहीं है, लेकिन आप वहां पे अथॉरिटी नहीं रखते, लेकिन आप क्योंकि अरे के जरिए जा रहे हैं। ये इस समय पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, वो अगले लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो हम मूव करते जा रहे हैं, पॉइंटर की पावर की वजह से हम आगे भी मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोकेशन जो कि अरे के अंदर नहीं भी आती, हम उसके अंदर भी डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। और ये क्या चीज कर गई, ओवरराइट कर गया एग्जिस्टिंग डाटा को, और जो कि आपके लिए जिसकी आपको अथॉरिटी नहीं है। तो आप जिससे आपका जो रिजल्ट है प्रोग्राम का वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकते हैं, और यहाँ पे प्रोग्राम क्रैश भी कर सकता है। और बाज दफा हम ऐसी लोकेशन पर डाटा राइट कर लेते हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी आती हैं, मतलब कोई सिक्योरिटी भी आपकी जो है वो खराब हो रही होती है। तो इस जगह पे आपको बड़ा केयरफुल रहना है एज अ प्रोग्रामर। आपने एहतियात के साथ अपने जो है ये लूप्स चलाने हैं कि जहां तक आपका साइज है बस वहीं तक लूप चलाएं, ना कि आगे लेके जाएं, अदरवाइज वो जो अगला डाटा है वो लॉस हो जाएगा या उसमें कोई खराबी आएगी। तो मैंने यही एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया है इस एग्जाम्पल पे। इसमें मैंने क्या किया, मैंने अरे लिया बी के नाम से और उसका साइज क्या दिया 5। तो इसका मतलब है 0 से 4 तक, लेकिन मैंने लूप जो चलाया वो 10 तक चलाया। और जब मैं इसकी वैल्यूज रीड करा रहा हूं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक आप पॉइंट देखें। तो ये वैल्यू 0 के लिए भी ली, 4 1 2 3 4 4 तक, ये तो जेन्युइन वैल्यूज लेनी थी, इसने यहां तक ली। आगे ये वो वैल्यूज हैं जो बाउंड्री से मैं बाहर निकल गया हूं अपनी। जैसे मैं बाउंड्री से गया, लूप तो मेरा 10 तक चलना था, मतलब 9 तक चलना था, लेकिन ये 9 पे नहीं चला। ये जैसे ही कोई 8 वैल्यू आई तो यहाँ पे अपनी ही मर्जी से ये इस लूप से भी बाहर निकल गया। अभी आपसे बात की है ना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वाली बात आ गई कि ये ऑटोमेटिकली इससे बाहर निकल आया। अब क्या किया, जब मैंने इसे प्रिंट कराई
तो प्रिंट कराते वक्त इसने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्योंकि 9 तक इसे कहा 0 से लेकर, तो प्रिंट करा देगा। रीड करते हुए प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे कि ये 5 से लेकर यहां तक की वैल्यूज मैंने इसे कहा था रीड करो। तो ये देखिए 5 के ऊपर 123 मैंने दिया था, इसने वही प्रिंट करा दिया। 6 के ऊपर मैंने यहाँ पे इसे कहा स्टोर करो 123, जबकि ये क्या स्टोर कर रहा है, 6 कर रहा है, कुछ और वैल्यूज, अनएक्सपेक्टेड। उसकी भी कई वजूहत है, वो असल में आपके लेवल से थोड़ी सी ऊंची है, मैं इसलिए बताना नहीं चाह रहा इसमें, क्योंकि वो पॉइंटर का मामला है, वो एड्रेसेस का मामला है, उस जगह पे कोई और वैल्यू हो सकती है, आप उसका सेमी पोर्शन ले रहे हो, कुछ सेमी पोर्शन पहले पड़ा है तो वो मिक्स होकर कुछ वैल्यूज बन रही है, तो ये वो मामला आ रहे हैं। 8 के ऊपर आप 7 के ऊपर आप देख रहे हैं कुछ और स्टोर है, यहाँ पे 123 कराया था, 124 स्टोर हो गया। 8 के ऊपर आप देख रहे हैं कुछ और ही वैल्यू स्टोर है, जबकि 9 के ऊपर हमने आप पहुंचे भी नहीं थे, लेकिन 9 8 पे भी नहीं पहुंचे थे, 9 पे इसने डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा दी। तो मतलब वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, और ये आपको रीड करके दिखा रहा है उसकी वैल्यूज। तो हमने इंश्योर करना है, अगर ये 5 है तो ये 5 तक चले, इससे ऊपर नहीं चले, अदरवाइज बाउंड्री ये बॉन्ड चेकिंग नहीं है इसमें। और यही इसका एक लिमिटेशन है कि खुद आपने केयर करनी है। और ये पॉइंटर्स की पावर है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, और पॉइंटर्स की पावर किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा भी सही। ये आपको जो अगला है, ये वही एग्जांपल है, मैंने जस्ट इसके अंदर क्या किया है कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट और देना चाहे कि हम किसी भी वैल्यू को लूप के जरिए बगैर इनपुट लिए भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि आई की वैल्यू 0 है, तो ए 0 पे मैं 15 स्टोर करवा रहा हूँ, 0 प्लस 15, 15। फिर जब आई की वैल्यू 1 होगी तो मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, 1 प्लस 15, 16। तो हर वैल्यू में एक एक अगली प्लेस के ऊपर प्लस 15 इंडेक्स के अकॉर्डिंगली मैं स्टोर करवाता जा रहा हूँ। और जबकि ये अरे का साइज कितना है बेटा, 5, और मैं कहां तक जा रहा हूँ, 10 तक। मैं इसमें बाउंड चेकिंग पे ही बैठा हूँ। सिर्फ मैंने आपको सीन्स के अलावा ये वाला मामला भी सिखाया, क्योंकि मैंने इसके बाद होम टास्क दिए हैं, उसके अंदर इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया जिसका आंसर आपको यहां से मिलेगा। तो इसको देखते हैं जी आगे। हमने ये चलाया, अब देखते हैं ये 0 पे भी आया, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। अब जब 6 की बात आई, 5 पे उसने ऑब्वियसली आपका स्टोर करवा दी वैल्यू, लेकिन 6 के ऊपर उसने गलत वैल्यू स्टोर करवा दी, बल्कि ये भी 21, ओके 15 प्लस 6। जबकि मैंने इसे इंडेक्स 7 क्या था, जबकि इंडेक्स 7 पे नहीं आया यहाँ पे, इसमें अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इसे ये पता लग जाता है कि आप बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, अनएक्सपेक्टेडली इसने यहाँ पे 22 दिया, और आपको यहाँ से इस लूप से हम बाहर निकले, क्योंकि ये वैल्यू खराब हो चुकी है। जैसे हम बाहर निकले, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाना शुरू किया, तो ये 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि बास प्लेसेस होती हैं मेमोरी के अंदर जो रीड ओनली होती हैं, उस पर राइट का आपको राइट नहीं है, और बाज ऐसी होती है जहां पे आपको रीड करने का भी एक्सेस नहीं होता। तो उन केसेस में जब इस तरह की कोई मेमोरी लोकेशन आएगी, तो ये आपको यहाँ से थ्रो कर देगा कि आपको ये राइट ही नहीं है कि यहाँ पे आप लिख रहे हैं, तो मेमोरी से ही आपको निकाल दे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मामला आ रहा है। और यहाँ पे देखते हैं, अगर ये सी आउट करवा रहा हूँ तो रीड करने की यहाँ पे तमाम के लिए उसने एक्सेस दे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपको वैल्यूज प्रिंट करवा रहा है। अब देखें सी 6 के ऊपर मैंने 21 कहा था, जबकि उसने 6 रख दिया, यहाँ पे 23, यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू, यहाँ पे कुछ और। तो इस तरीके से ये बिहेवियर बड़ा डिफरेंस आता है, तो हमने बड़ा केयरफुल रहना है कि किस तरीके से हमें ये मामला लेके चलने हैं। एग्जाम्पल अगली है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसी की बेस पे एक और एग्जाम्पल भी मैंने जो है होम असाइनमेंट दिया, वो भी इससे मिलती जुलती है। ये आपको अच्छे तरीके से समझनी है, ताकि वो दो होम टास्क दिए हैं वो आप परफॉर्म कर सकेंगे। इसमें क्या है जी, इसमें यह कि ए 10 आपने एक करे ली 10 एलिमेंट की, और इसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट और जो उसका इंडेक्स है वो फाइंड करके बताना है कि लार्जेस्ट एलिमेंट्स किस इंडेक्स के ऊपर था। तो सिंपली रीड का मैकेनिज्म लगाया, ए आई लेस देन इज इक्वल टू 10 तक गया, ये आपका प्रॉपर चलेगा, क्योंकि हम बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे, इसने वो एलिमेंट आपके लिए उतना मेमोरी ब्लॉक बना के रखा हुआ है। सो आप 10 तक जाएं, आप 100 की कहेंगे, आपको कभी भी लूप से वो बाहर नहीं निकालेगा, कोई वैल्यूज को खराब नहीं करेगा, क्योंकि आपकी डिक्लेरेशन के मुताबिक चल रहे हैं। हाँ, जब आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे होंगे तब उसका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ सकता है, सो उसको आपने केयरफुली देखना है। तो अब मैंने ये लूप चलाया I0 से लेकर I10 तक, और इंक्रीमेंट करता गया, इसने मेरे से 0 की वैल्यू ली, 1 की ली, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 8 9, मैंने इन तमाम वैल्यूज डिफरेंट दे दी, 33 45 66 53, दोबारा सेम वैल्यूज भी दे दी, 12 99 56 78 4 एंड 34। तो इसने क्या करना है, इसमें से लार्जेस्ट फाइंड करना है। लार्जेस्ट फाइंड के लिए मैंने, क्योंकि अभी तक मैंने कोई एलिमेंट नहीं देखे, मैं इस टाइम 0.0 के ऊपर हूं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट यही एलिमेंट है।
तो मैंने यहाँ पे एक लार्जेस्ट के नाम से वेरिएबल लिया और उसका इंडेक्स 0। मैंने कहा जी ये लार्जेस्ट जो है A0 पे जो एलिमेंट है वो लार्जेस्ट है, और उसका इंडेक्स भी मैंने स्टोर करा लिया अपने पास। अब मैं कंपैरिजन करूंगा। मैंने कंपैरिजन कहां से करना है? 0 को तो मैंने बेस बना लिया, 1 से लेकर मैंने जाना है 9 तक। 0 को बेस बना लिया मैंने, 1 से लेकर 9 तक जाना है। और इनमें देखना है लार्जेस्ट कौन सा है। कैसे? कि जो मेरे पास पहले वैल्यू स्टोर है, क्या जो आने वाली वैल्यू है वो इससे बड़ी तो नहीं है? अगर आने वाली वैल्यू जो मेरे पास स्टोर है लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू, जिन वैल्यूज को मैं देख रहा हूं A1 पे, A2 पे, A3 पे, A4 पे, अप टू A9, अगर वो इससे बड़ी है तो अब ये लार्जेस्ट नहीं रहा, अब ये वाली वैल्यू आपकी लार्जेस्ट बन गई। ए वाली वैल्यू आपकी, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे और इसका इंडेक्स भी साथ ही स्टोर कर देंगे। तो अब लूप चलाते हैं जी। लूप चलाया 1 से लेकर 10 तक, तो लेस देन 10 मतलब 9 तक। और हमने चेक किया ए ऑफ आई, क्या ए ऑफ आई पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से? मतलब जो वैल्यू ए के अंदर जो रेस्ट ऑफ द अरे आपके एलिमेंट पड़ा है, क्या वो जिस जो मैंने लार्जेस्ट में स्टोर की हुई है उससे बड़ी है? यस, बड़ी है। जैसे कि 33 के केस के अंदर 45 चेक होगा, 45 बड़ा है 33 से, तो क्या करेगा इस कोड के अंदर आएगा, लार्जेस्ट को दे देगा ए ऑफ आई। अब ए ऑफ आपके पास लार्जेस्ट में क्या आ चुका है? 45, और इंडेक्स में क्या आ चुका है? 1। दोबारा ऊपर गया, इंक्रीमेंट हुआ, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। ए ऑफ 2 पे जो वैल्यू है, क्या वो बड़ी है लार्जेस्ट से? ये लार्जेस्ट में 45 है, और ए ऑफ 2 पे आपके पास 66 है। ये 66 बड़ा है 45 से। ओके, देन अगेन चेंज करें, लार्जेस्ट में 66 चला गया, और इंडेक्स में क्या आ गया आपके पास? 2। इंडेक्स में क्या चला गया? आई की वैल्यू जो कि 2 थी वो चली गई। अगेन ऊपर गया, आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 3 हुई, सेटिस्फाई, अंदर आए। ए ऑफ 3 पे आपके पास 33 पड़ा है, जबकि लार्जेस्ट में आपके पास 66 है। तो क्या ये सेटिस्फाई होता है? नहीं जी, 33 ग्रेटर देन 66 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। अगेन ऊपर गए, आई की वैल्यू आपके पास होगी 4, कंडीशन सेटिस्फाई, अंदर आए। ए ऑफ 4 पे आपके पास पड़ा है 12, क्या 12 ग्रेटर देन है 66 के? नहीं जी, 12 ग्रेटर देन 66 नहीं है। तो अगेन अगेन ऊपर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू होगी 5, सेटिस्फाई, अंदर आए। ए ऑफ 5 पे वैल्यू पड़ी है 99, क्या 99 ग्रेटर देन है 66 से? जी बिल्कुल, 99 इज ग्रेटर देन 66। गुड, अंदर आए, लार्जेस्ट की वैल्यू तब्दील करें, लार्जेस्ट को दें ए ऑफ आई, आई आपका 5 है, ए ऑफ 5 पे पड़ा है 99, 99 हम इसको दे दिया, और इंडेक्स में क्या स्टोर कर दिया? 5। उसके बाद हम इस तरीके से चलते जाएंगे, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम बाहर निकल आएंगे। जैसे बाहर निकलेंगे तो ये आपको बताएगा लार्जेस्ट एलिमेंट इज, जो लार्जेस्ट में वैल्यू है, लार्जेस्ट में इस टाइम वैल्यू कौन सी है? 99। और नेक्स्ट लाइन पे आएगा एंड स्पेस देखिए, एंड एट इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू, तो ये एट एंड एट इंडेक्स 5। तो हमने इसको क्योंकि स्टोर करवा लिया तो इसको हमने प्रिंट भी करवा के देख लिया। सिमिलरली इसी की बेस पे हमने आगे भी एक काम मैंने टास्क दिया है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें, दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लें, उस टास्क को आपने हम घर पे परफॉर्म करना। ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर, बल्कि यही एग्जांपल थी, मैंने आपको वहां पे भी समझा दिया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये मैंने ब्लॉक के जरिए इसी कोड को रिप्रेजेंट किया, जैसे कि 33 है, हमने लिख लिया था लार्जेस्ट में इंडेक्स 0 था, और आई की वैल्यू हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से, तो ये 45 को कंपेयर कर रहा है। और जैसे ये सेटिस्फाई देखते हैं कि ये बड़ी है 45 से, 45 बड़ा है, तो इसने इसका चेंज कर दिया, इंडेक्स की वैल्यू भी और लार्जेस्ट की वैल्यू। फिर अगले दफा 2 पे आया, सिमिलरली 2 के ऊपर भी यही मामला था। फिर हमारा 3 पे गया, 3 पे आपका वो 66 बड़ा है 33 से, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। सिमिलरली 12 भी चेक हो गया, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? 4। तो हमारा अभी लार्जेस्ट 66 और 2 को बिलोंग कर रहा है। तो ये आप देख ही रहे हैं, मैंने अभी सारा एक्सप्लेन भी किया। फिर हमारा 99 पे आया, आई की वैल्यू 5, इंडेक्स पे 2 है, ये 66 है। तो ये कंपेयर हुआ, ए 5 के ऊपर क्या पड़ा है जी? 99, क्या 99 बड़ा है लार्जेस्ट से? ये लार्जेस्ट में वैल्यू पड़ी है जी, 99 बड़ा है 66 से। तो क्या करें, लार्जेस्ट को ए ऑफ आई, तो उसने क्या कर दिया, लार्जेस्ट में जो पिछली वैल्यू थी उसे ओवरराइड कर दिया 99 से, और इंडेक्स में जो वैल्यू थी उसे ओवरराइड कर दिया 5 से। देन ऊपर गया, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 6 हुई, आई की वैल्यू 7 हुई, आई की वैल्यू 8 हुई, आई की वैल्यू 9 हुई, और लूप आपका ब्रेक कर गया। जैसे लूप ब्रेक किया तो हमारे पास वो डिस्प्ले आ गया। नाउ हम अगली एग्जांपल पे आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, और इसमें काफी कुछ समझने वाला है। हमारे पास सॉर्टिंग एक बड़ा मैकेनिज्म है,
एक असेंडिंग सॉर्ट होता है, एक डिसेंडिंग सॉर्ट होता है। अरे के अंदर में बार बार ये काम करना पड़ता है, जो कि अभी आपने देखा है। वो हमने कौन सा काम किया बेटा, जो हमारा एग्जांपल हमने स्टार्ट की थी टेम्परेचर वाली बात से, तो ये बिल्कुल वो टेम्परेचर वाला काम भी आप यहाँ पे इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक वैल्यू चेंज करनी है जो कि इस जगह पे है। मैंने ये 5 एलिमेंट के लिए लिया ताकि एग्जीक्यूशन आपको इजीली समझा सकूं। वहां पे आप जस्ट यहाँ पे 30 करेंगे तो 30 के लिए काम करेगा, आप 365 करेंगे तो ये 365 के लिए एल्गोरिथम काम करेगा, कोई तब्दीली नहीं करेंगे। जस्ट इस जगह पे एक वैल्यू तब्दील करेंगे और ये तमाम की तमाम अरे को सॉर्ट कर देगा, खा वो 30 एलिमेंट की है, खा 365 के या इससे ज्यादा भी है, कोई इशू नहीं। तो हम बात कर रहे थे, वो कहता है कि अरे लें 5 एलिमेंट की और उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें। देखिए बेटा हमारे पास 2 ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। असेंडिंग जो है वो छोटे से बड़े की तरफ जाता है और डिसेंडिंग जो है वो बड़े से छोटे पे। जैसे कि मैं वैल्यूज बताता हूँ 1 2 3 4 5। असेंडिंग ऑर्डर है 1 2 3 4 5, डिसेंडिंग ऑर्डर है 5 4 3 2 1। ओके, इसको याद करने का एक और तरीका भी है, ए बी सी एंड देन डी। पहली वाली छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। क्योंकि ए और डी, ए असेंडिंग से लिया मैंने, डी डिसेंडिंग से लिया, ए और डी। तो अगर ए आप एक ए से डी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका ये कौन सा ऑर्डर होगा, असेंडिंग। डी से ए की तरफ मूव करवा दें तो डिसेंडिंग, बड़े से छोटा। तो आप ये सिर्फ टोटका बताया, कभी काम आ सकता है, बंदा भूल जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, डिसेंडिंग में। तो यहाँ पे मैं आपको एल्गोरिथम का जो मेन कंपोनेंट है वो तो मैं आगे आपको पूरा सिमुलेट करके दिखाता हूँ दिस पोर्शन। हम सिंपल यहाँ पे ये देख, मैंने अभी आपको कहा ना कि सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जब भी अरे आप लेंगे तो उसका साइज देना जरूरी है, जबकि यहाँ पे तो आ रहा है वेरिएबल। तो ये तो मसला कर रहा है, नहीं हमने वेरिएबल पहले ये कांस्टेंट टाइप वेरिएबल ले लिया NA5। अब मैंने जब ये वैल्यू आएगी इसके अंदर, जब डिक्लेयर होने लगेगा तो यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5 है। तो अब ये सेटिस्फाई कर गया कि भाई आपने यहाँ पे जो अरे ले रहे हैं वो 5 एलिमेंट की ले रहे हैं, इसको वो वैल्यू मिल चुकी है, सो कोई मसला नहीं है। आप कोई सीन स्टेटमेंट से भी ये वैल्यू रीड करवा सकते हैं और इसको पास कर सकते हैं, लेकिन जब भी अरे डिक्लेयर करेंगे तो ये वैल्यू पहले ही अरेंज हो यहाँ पे आएगी। तो आप अपनी मर्जी की भी कोई साइज अगर देना है कि अरे इतने साइज की लेनी है तो यहाँ पे वो वेरिएबल की मदद से आप ले सकते हैं। कॉन्स्टेंट नहीं होगा उस केस में, तो वेरिएबल होगा, जस्ट आप यूजर से इनपुट लेंगे और वही वैल्यू फिर बाद में ये इंट ए या जो भी अरे का नाम लिखना है और उसका साइज देंगे उस वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर टेम्प नाम से लिया, ये बिल्कुल वही कोड है जो आपने रीडिंग के लिए हमने पढ़ा था। और ये आपका वो राइट का कोड है, ये अरे में एलिमेंट रीड करने का, और ये अरे से जो एलिमेंट है वो आपको राइट कराने का कोड है, ये आपने देख लिया। ये पहले वो कह रहा है एंटर ए, ये ब्रैकेट आई की वैल्यू दी, फिर ब्रैकेट क्लोज की इक्वल टू दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज की दिस, ताकि जरा प्रिंटिंग खूबसूरत सी लगे। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ए आई की वैल्यू 0 थी, 0 इज इक्वल टू दें। तो आगे सी इन की वजह से वो ब्लिंक कर रहा है, आपने वैल्यू दे दी 99, जैसे दी एंटर किया उसने 0 लोकेशन पे स्टोर करा दी। फिर आपसे 1 की वैल्यू मांगी, आपने 77 दिया, स्टोर करा दी। फिर आपसे 2 के बारे में पूछा, 2 की वैल्यू स्टोर करा दी। फिर 3 की, फिर 4 की। जैसे ही आप ये वैल्यू स्टोर करा के लूप टर्मिनेट हुआ तो इस पोर्शन में आएगा। इस पोर्शन में ये पोर्शन सॉर्टिंग का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है ये भी आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद सॉर्टेड अरे जब डिस्प्ले कराने हैं तो आपने कहा सॉर्टेड अरे, और ये वैल्यू आपने स्पेस के साथ सेपरेट करके डिस्प्ले करा दी, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 की। और 5 पे आके ये ब्रेक कर जाएगा। तो 11 ये सॉर्ट हो, क्योंकि यहाँ पे ये सॉर्ट हो चुकी है, जब सॉर्ट होगी तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू 11 मिलेगी। ऑब्वियसली 22, 55, 77 और 99, तो ये बिल्कुल सॉर्टेड वैल्यूज आपको नजर आ गई। तो ये कैसे सॉर्ट करनी है, ये सॉर्टिंग के हमारे पास ना बेटा कुछ एल्गोरिदम्स बड़े मशहूर मशहूर से, वैसे तो बेतहाशा एल्गोरिदम है और जो आपकी बुक लेवल के ऊपर है। उसके अंदर आप बबल सॉर्ट मैंने इस टाइम इंप्लीमेंट किया, आपको असाइनमेंट के लिए मैंने इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट दिया है। तो वो आप पढ़ के ढूंढ के उसके बारे में पढ़ के खुद आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटेजी को। मैंने आपको बबल सॉर्ट के दिया। बबल सॉर्ट क्या होता है बेटा, बबल होता है जैसे कि आपका पानी है ना, आप गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं उसे, तो जो पार्टिकल पानी का जल्दी गर्म होता है वो सबसे पहले ऊपर आ जाता है। तो ये बबल सॉर्ट भी ऐसे ही है। ये क्या करेगा, सबसे पहले इस सॉर्टिंग में देखेगा, इस अरे में देखेगा कि सबसे बड़ी एलिमेंट कौन सा है, ऑटोमेटिकली उसको शिफ्ट करता 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 ये इस पोजीशन पे आखिरी पोजीशन पे ले आएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग में बड़ा है उससे के बाद उस पोजीशन पे, उसके बाद जो रिमेनिंग में बचा है वो नेक्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद जो रिमेनिंग में बचा है वो उससे अगले पोजीशन में, और ऑटोमेटिकली हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट रह जाएगा पहली पोजीशन पे। तो बबल सॉर्ट क्या करता है, बबल्स की तरह
जो एलिमेंट सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले अपनी लोकेशन पे आ जाता है, फिर उससे छोटे वाला अपनी लोकेशन की तरफ आ जाता है। तो बड़े डिसेंट वे में ये परफॉर्म करते हैं। आइए जी इसको देखते हैं। यह मैंने आपको ड्राई रन करना सिखाया है। आप जब भी एल्गोरिदम बनाएं तो उसको ड्राई रन सीखें। ड्राई रन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप ड्राई रन नहीं सीखेंगे आपको एल्गोरिदम समझ नहीं आ सकता। तो इसकी कुछ मामला थे, तो मैंने ये एल्गोरिदम देखें जी, हमारा ये आई जीरो से चल रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एन ए माइनस वन। हमारा 5 था ना, एन ए की वैल्यू, दिस वन, एन ए क्या है आपका 5। तो ये कहाँ तक चलेगा, 5 - 1। इसका मतलब है कि ये चलना है 4, और ये लेस देन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 3 तक जाएगा। 3 का मतलब है 0 1 2 3। तो ये 4 दफा इस एल्गोरिदम ने अपनी आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। ये इस वक्त काउंटर का काम कर रहा है गिनती करने के लिए, कि मैं ये जो वैल्यू कैसे गिनती कर रहा है वो आपको बताते हैं। ये आई के लिए। दूसरा लूप क्या है, जे का, जो कि शुरू में कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से ही। वैल्यू कहां से जा रही है, एन ए माइनस आई, जो आई की वैल्यू है वो माइनस कर दें, उसमें से एक कमी कर दें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। ये आपको, ये मैंने यहाँ पे इसका लिख भी दिया है बिहेवियर। क्यों लिखा है ये बातें अभी आपको जब एल्गोरिदम पूरा रन होगा आपको समझ आ जाएंगे। जे प्लस प्लस अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले ए जे की वैल्यू क्या है बेटे आपके पास, जे की वैल्यू यहाँ पे आप देखें, आई की वैल्यू 0 थी तमाम की, क्योंकि आउटर लूप है। तो ये हमेशा इस पूरी इंटरनल आइट्रेशन तक ये हमेशा 0 रहेगी, मैंने 0 लिख दी। जे की वैल्यू आपकी शुरू में 0 है, और लूप कहां तक जाएगा, 5 माइनस आई, 0 -1, टोटल 4। तो लूप कहां तक जाएगा, 4 तक। तो इसका मतलब है कि अब इसने, और ये लेस देन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 3 तक जाएगा, 4 के ऊपर आके टर्मिनेट कर जाएगा जैसे ये 4 होगी। करते क्या है, ए ऑफ 0 पे आपके पास क्या वैल्यू पड़ी है, 99। क्या वो ग्रेटर देन है ए ऑफ 0 + 1, ए ऑफ 1 से? जी बताइए। 99 बड़ा है 77 से? जी बड़ा है। तो ये टेम्प वाला, ये पूरा आपने स्वैपिंग का कोड पहले भी समझा हुआ है कि वैल्यूज इस तरीके से हम स्वैप कर देते होते हैं। ये स्वैपिंग का वही कोड है, मैंने यहाँ पे उसका लिख दिया। तो हमने क्या कर दिया, ए जे की वैल्यू को ए जे प्लस 1 से स्वैप कर दिया। 77 इधर आ गया, 99 इधर। और अब जैसे ही ऊपर जाएगा आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या, सॉरी, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू 1 हुई, इसको ये अपडेटेड वैल्यूज मिल गई। जब इसे अपडेटेड वैल्यू मिली तो जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब जे में इंक्रीमेंट होकर 1 सेटिस्फाई कर दिया। ए ऑफ 1 पे जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है ए ऑफ 2 से? 99 बड़ा है जी, बिल्कुल 99 बड़ा है। देन अगेन स्वैपिंग, जब स्वैप करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट बनाने के बाद अगेन ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2। कंडीशन सेटिस्फाइड। ए ऑफ 2 पे जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है ए ऑफ 3 से? जी, ए ऑफ 2, ये जे की वैल्यू आपकी 2 हो चुकी है। ए ऑफ जे 2 पे जो वैल्यू है 99, वो बड़ी है जी ए ऑफ 3 से, बिल्कुल बड़ी है। देन अगेन स्वैप कर दें, स्वैपिंग होगी, ये वाला मामला इस तरीके से बन जाएगा। अगेन ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। चेक करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई। ए ऑफ 3 पे जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है ए ऑफ 4 से? जी, वो ए 4 से बड़ी है। अगेन स्वैपिंग की, ये स्वैप कर दी, ये रिजल्ट आ गया। जैसे ऊपर जाएगा जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपकी क्या कर जाएगी, 4 पे फॉल्स कर जाएगी, क्योंकि हमने लेस देन 4 तक जाना था। कंडीशन क्या करेगी, फॉल्स। आप इस लूप से निकल आएंगे, इनर वाले से ऊपर वाले लूप में जाएंगे, आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और जे फिर 0 से स्टार्ट करेगा। क्या मतलब, दिस वन, आई की वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है, 1, जे दोबारा 0 से स्टार्ट कर, अगेन वही 0 पे जो वैल्यू है क्या वो 1 वाली वैल्यू से बड़ी है? जी बड़ी है, स्वैप कर दें। एक का ऊपर जाएं, एक का इजाफा करें जे में, जे की वैल्यू 1 होगी। ए ऑफ 1 पे जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है एफ 2 से? जी बिल्कुल बड़ी है। दोबारा स्वैप करें, ऊपर जाएं, इंक्रीमेंट करें, ये वाला पोर्शन स्वैपिंग के बाद आपका बन गया। जब ऊपर गए, इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2। 2 के लिए अब ये रन होगा। ए ऑफ 2 पे जो है क्या वो ए ऑफ 3 से बड़ी है? जी ऑफ 3 से बड़ी है। अगेन आप स्वैप कर दें, ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसे 3 होगी तो हमने जाना 3 से नीचे कम तक था, तो ये तो इक्वल होगी, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई हम इस लूप से अगेन निकल गए। अगेन ऊपर गए, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 1 थी अब, और अब 2 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट के बाद 2, फिर ये 0 से स्टार्ट होगा। क्या मतलब, दिस वन।
आई की वैल्यू 2 होगी, जे 0 से। अगर आप गौर करें तो पिछली वैल्यूज हम सॉर्ट करते आ रहे हैं, बबल अपनी जगह पे लेके जा रहा है, पहले सबसे बड़ी वैल्यू अपनी जगह पे आ गई है, फिर उससे वाली अपनी जगह पे आ गई। अब देखते हैं ये 2 के लिए कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है। तो जब इसको रन करते हैं, ये 0, ये स्टार्ट हुआ, और ये 0 पे जो वैल्यू है, क्या वो बड़ी है 55 से? नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं है तो इस पोर्शन में आने की जरूरत ही नहीं, बाहर निकल गए। जे में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू क्या होगी? 1। क्या A1 पे जो वैल्यू है वो A2 से बड़ी है? जी बड़ी है, तो स्वैप कर दें। आपने स्वैप कर दिया, स्वैप करके हम आए इस जगह पे, ये इंक्रीमेंट हुआ। जैसे ये इंक्रीमेंट हुआ तो क्या वैल्यू होगी आपके पास? जे की वैल्यू होगी 2। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। जैसे फॉल्स हुई, हम इसके बाद निकल आए, और हमारा ये जो लूप है ये क्लोज हुआ। अब अगली दफा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। जब हम इधर आए, आई की वैल्यू 3 हुई। 3 के केस में दोबारा ये स्टार्ट हुआ, कहां से बेटा? 0 से। जे की वैल्यू 0 से कहां तक जाना है? 1 तक ही जाना है, मतलब 0 पे ही रहना है, इससे आगे एक दफा चलेगा। जैसे 1 होगी, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आएंगे, खैर A0 को चेक किया जाएगा A1 से। क्या A0 वाली वैल्यू बड़ी है? जी बड़ी है, स्वैप कर दो बेटा, स्वैप कर दी, ये चीज आ गई। ऊपर गए, जे में इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू हुई 1। 1 से हमने कम तक चलना था, कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। जैसे ही फॉल्स हुई, हम इधर से वापस निकल आए। वापस निकले तो ये आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू भी 4 होगी। और ये लूप आपका पता है आपको कि ये लेस देन 4 तक चलना था, कंडीशन फॉल्स हुई, आपका यहां से भी टर्मिनेट हुआ। तो ये जो सॉर्टिंग वाला एक्टिविटी है ये कंप्लीट हुई। और इस वक्त तक अगर हम देखें तो ये हमारी पूरी अरे भी सॉर्ट हो चुकी है। गुड इनफ। यहां से हमने ये सारा कुछ सीख लिया। अब आपको होम टास्क दिए बेटे। तो इस होम टास्क में सबसे पहले तो आपको मैंने दिया था नंबर 2, कि आपने एक यूजर से एक 25 एलिमेंट्स के अरे ले लें, और उसमें नंबर सर्च करें कि क्या वो नंबर मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो आपने ये बताना है कि कौन सी लोकेशन पे मौजूद है, और वो कौन राइट अ फ्रेंड टू बी। ठीक हो गया। ये बिल्कुल मैंने वो जब ये पहला प्रोग्राम आपको दिखाया ना, लार्जेस्ट वाला, ये उससे मिलता जुलता है। जरा इसकी प्रैक्टिस करें। दूसरा आपके पास मैंने आपको कहा कि फाइंड आउट हाउ मेनी। दूसरा क्या है कि आपने एक एरे लेनी है 25 नंबर्स की, और उसमें से फाइंड करना है कि जो नंबर यूजर ने एंटर किए हैं उनमें से कितने नंबर आपके पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, और कितने इवन है और कितने ऑड हैं। तो टोटल नंबर्स आपने बताने हैं कि इस 25 में से इतने नंबर पॉजिटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं। और फिर आपने साथ ही ये भी बताना है कि इन में से इतने पॉजिटिव या नेगेटिव इवन नंबर हैं और इतने ऑड नंबर्स हैं। तो ये आपने बताना है दूसरी एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी जो है, ये आपने दो अरेज लेनी है, ए और बी, और 10-10 एलिमेंट की ये ले लें आप, और उनकी वैल्यू यूजर से इनपुट करवा लें। टोटल 20 वैल्यूज यूजर दे देगा आपको। पहले उसे बताएं ए की वैल्यू दे, वो ए की देगा अरे के लिए। फिर बी अरे के लिए उससे वैल्यूज लें, फिर उन दोनों का सम करवाएं। सम करा के सी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में सी के अंदर वो स्टोर करवाते जाएं, और उसके बाद सी के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराएं, चेक करवाएं कि वैल्यू सही है, उसने रीड किए या नहीं। और उसके बाद जिस तरीके से मैंने बबल सॉर्ट किया, इसी तरीके से आपने इंसर्शन एंड सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम भी करना है। ये आपका टास्क है। उसके बाद ये एक छोटा सा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर का मैंने एक एल्गोरिथम दिया है। तो इसको आपने परफॉर्म करना है। ये उसके स्टेप्स भी लिख दिए गए हैं, ताकि इन स्टेप्स को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, इसको करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप लोग कर देंगे। ओके हो गया बेटा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, तो आपको आपको जो है नोटिफिकेशन आता जाए नए लेक्चर्स का। और कोई क्यूरी है, कोई बात है समझने वाली, जिसके बारे में आप चाहते हैं मजीद एक्सप्लेन करूं, तो वो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं डेली बेस पे आंसर करता हूं, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।